लेकिन बागेश्वर बाबा अगर बिहार से शपथ ग्रहण करवा देते तो और मुझे खुशी होगी। हिंदू राष्ट्र बनेगा, हम लेके रहेंगे हिंदू राष्ट्र। बिहार की हिंदुओं का खून उबाल मार रहा है, सेकुलरी सोच से उबरना चाह रहा है। और तेजस्वी के बाप का है, उसकी माँ दहेज में लाई थी क्या बिहार को, जो वो बाबा को रोक देता है। तेजस्वी के माँ की मोहताज है क्या बिहार का धरती उसके माँ के दहेज का? ये चाणक्य की धरती है, आर्यभट्ट की धरती है, ये जनक की धरती है। और तेज प्रताप यादव ने कहा कि भैया हमको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। तेज प्रताप के बाप का राज है क्या? उसको नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए, वो चला जाए पाकिस्तान। रही बात आप कह रहे हैं एक पागल दूसरे को पागल ही तो समझेगा, वो तो खुद मेंटली डिजेबल है। जिसने अपने घर गृहस्थी को नहीं बसाया वो दूसरे पर सीख देगा। विडंबना है बिहार की, जैसे ऐसे पागल अंडू झंडू किसी को वोट दे के जिता दे रहा है। एक हिंदुस्तान में रह के और कह रहा है हिंदू राष्ट्र नहीं है, उसको क्या बोलूं मैं? कर देगा FIR, हम कौन सा डरते हैं। जो होशो हवास में रहेगा वो कभी हिंदू राष्ट्र और राम राज्य का विरोध नहीं कर सकता है, और जो कर रहा है उसका कोई अस्तित्व मेरे नज़र में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका HCN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार में कथा कह रहे हैं। और आपको बता दें कि बिहार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बाबा बागेश्वर का समर्थन जोरदार और भरपूर मिल रहा है। जितना उम्मीद भी नहीं किया गया था उससे भी ज़्यादा लोग उपस्थित हो रहे हैं और सनातन के पक्ष में अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले भी तेज प्रताप यादव ने विरोध किया था, जो कि मंत्री हैं बिहार सरकार में, लालू यादव के बेटे हैं, अब उसके बावजूद भी तेज प्रताप यादव का नया बयान आया है। इसी पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। आज मेरे साथ बात करने के लिए रागिनी तिवारी जी हैं। रागिनी जी, मेरा पहला सवाल, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर बाबा का तमाम तरीके का वहाँ पर माहौल बनाया जा रहा है, तमाम सनातनियों का हुजूम जुट रहा है, 10 लाख से ज़्यादा लोग जा रहे हैं। पहला इस पर प्रतिक्रिया हम जानेंगे। देखिए, इसका मतलब बिहार बदलाव चाह रहा है। बिहार की हिंदुओं का खून उबाल मार रहा है, सेकुलरी सोच से उबरना चाह रहा है। और तेजस्वी के बाप का है, उसकी माँ दहेज में लाई थी क्या बिहार को, जो वो बाबा को रोक देता है। तेजस्वी के माँ की मोहताज है क्या बिहार का धरती उसके माँ के दहेज का? ये चाणक्य की धरती है, आर्यभट्ट की धरती है, ये जनक की धरती है। हमारे मिथिलांचल में एक गाना गाते हैं, भजन गाते हैं, लोकगीत है, जे जनक है दुलारी बहिन के चरण पखर भैया हम मिथिले बस भई। तो यानी बहुत भाग्य से हो मिथिला में 4 धाम। वो बिहार में 4 धाम है। ये तेजस्वी और नीतीश के बाप का धरती नहीं है जो कोई रोक देगा बागेश्वर बाबा को। कैसे रोकोगे? 10 लाख का हुजूम है, तुम कितने बागेश्वर बाबा रोकोगे? हर घर से शिष्य निकलेगा। इसका मतलब बिहार बदलाव चाह रहा है, सेकुलरी सोच से उबरना चाह रहा है। लेकिन बागेश्वर बाबा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत जो है बिहार से ही उठेगी, हिंदू राष्ट्र का अलग बिहार से ही गूंजेगा। वो आंदोलन की भूमि है, सही तो कहे हैं। हम तो बार बार आपके चैनल पर, तमाम चैनल पर कह रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाना भैया, हिंदू राष्ट्र बनाना। वो आंदोलन की भूमि है और वहीं से हिंदू राष्ट्र की अगर बागेश्वर बाबा शपथ ग्रहण करा देते तो और मुझे खुशी होती। मैं भारत के कोने कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भगवा ध्वज लेकर हिंदू राष्ट्र की शपथ ग्रहण करा रही हूँ। लेकिन बागेश्वर बाबा अगर बिहार से शपथ ग्रहण करवा देते तो और मुझे खुशी होगी। हिंदू राष्ट्र बनेगा, हम लेके रहेंगे हिंदू राष्ट्र। सरकार को देना होगा हिंदू राष्ट्र। वो आंदोलन की भूमि है बिहार। और ये मत भूलिए, जो स्वतंत्रता की आंदोलन वहीं से शुरुआत हुई थी। लेकिन बिहार में तो आप बोल रहे कि हिंदू राष्ट्र की बात तो आप कर रही हैं, लेकिन बिहार के मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, जो कि शुरुआत से ही विरोध कर रहे हैं बागेश्वर बाबा का। और उनका नया बयान आया है, उन्होंने कहा है कि बागेश्वर बाबा ने बिहारियों को गाली देने का काम किया है, पागल कहने का काम किया है। बागेश्वर बाबा के सभा में रोज लोग बीमार पड़ रहे हैं। और तेज प्रताप यादव ने कहा कि भैया हमको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। तेज प्रताप के बाप का राज है क्या? उसको नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए, वो चला जाए पाकिस्तान। रही बात आप कह रहे हैं एक पागल दूसरे को पागल ही तो समझेगा, वो तो खुद मेंटली डिजेबल है। जिसने अपने घर गृहस्थी को नहीं बसाया वो दूसरे पर सीख देगा।
कहते हैं 10वीं में या 9वीं में था, अभी तो ध्यान में नहीं आ रही है। हम पढ़े थे, हमारे गुरुजी थे कन्हैया ओझा, वही पढ़ाए थे। ये कुपथ कुपथ पर रथ दौड़ा था, पथ निर्देशक वह है। जो कुपथ कुपथ खुद रथ दौड़ा रहा है, वो कैसे पथ निर्देशक? यानी हम तेजस्वी के मोहताज, तेज प्रताप जैसे मेंटली डिजेबल के मोहताज हो गए। अरे बाप, मंत्री है ना, बिहार का ऑनरेबल मिनिस्टर है वो निधिपति नहीं है ना, जनप्रतिनिधि है, 5 साल के लिए ही होता है, चिंता न कीजिए। जनप्रतिनिधि कभी निधिपति नहीं बन सकता है, और जनप्रतिनिधि 5 साल के लिए, ये तो आजीवन इस बात पर गर्व रहेगा जब मैं मिथिला भूमि पर जन्म ली। तेज प्रताप का मोहताज है क्या हम? वो तो खुद पागल, देखने से नहीं लगता है, तो उसको भाव ही क्यों देना? हम तो समझ नहीं रहे हैं, आप मीडिया वाला उसको भाव ही क्यों? मंत्री है तो मंत्री का बयान आ रहा है ना। पागल, आप लोग भी उस पागल के मोहताज बन के रह गए हैं मीडिया, उस पागल को भाव ही क्यों देना? हम तो कभी नहीं देते हैं उसको भाव। एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से सटे राज्य बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव विरोध कर रहे हैं कि हमको राम राज नहीं चाहिए। तो उसको नहीं चाहिए, हमें चाहिए ना। उसकी माँ दहेज में लाई थी क्या बिहार को? उसको नहीं चाहिए, बिहार छोड़ दे, हमें चाहिए। बिहार में अभी तो फिलहाल कथा चल रहा है, वहाँ पर बागेश्वर धाम के पोस्टर पर कालिख पोता जा रहा है, लोग उनको 420 इस प्रकार के पोस्टर पर लिख रहे हैं। वो धार्मिक संत हैं, सनातन धर्म की आवाज़ उठा रहे हैं, और भारत सदैव उनका ऋणी रहेगा। हम सब जैसे लोग ऋणी हैं, जो जहाँ सारे के जबान पे ताला बंद है बड़े बड़े संत का, वहाँ देवकीनंदन ठाकुर, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, ये लोग सनातन धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। कृतज्ञ हैं हम लोग उनके। और रही बात हम किसी के मुँह कालिख पोतने से, दुनिया के आपको मैं कह दूँ, कभी डर था कि ये मजहबी हमें परेशान कर देंगे। आपको सोचना चाहिए कि सदैव घास की रोटी खाने वाले की इतिहास लिखी गई है। जाकर वहाँ मिलकर, और चाटुकारिता की रोटी खाने गद्दार की नहीं लिखी गई है। सवाल है कि जब धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो एक मंच से हिंदू राष्ट्र की बात बार बार क्यों होती है? उसी मंच पर बीजेपी के तमाम नेता वहां पर रहते हैं और वहीं से हिंदू राष्ट्र की अलग जगाई जाती है, और एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कंट्री में बार बार बात कही जा रही है। धर्मनिरपेक्ष कौन बनाया? जब बंटवारा हुआ था 47 में, तो उस समय देश संविधान से चले गए, फिर हिंदू राष्ट्र। धर्मनिरपेक्षता तो बाद में संशोधन करके डाला गया है, आप उठा के देख लीजिए। तो बंटवारा ही क्यों हुआ? एक हिंदुस्तान में रह के और कह रहा है हिंदू राष्ट्र नहीं है, उसको क्या बोलूं मैं? कर देगा FIR, हम कौन सा डरते हैं? जो होशो हवास में रहेगा वो कभी हिंदू राष्ट्र और राम राज्य का विरोध नहीं कर सकता है, और जो कर रहा है उसका कोई अस्तित्व मेरे नज़र में नहीं है। इरफान अंसारी हैं, कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस के नेता, उनका कहना है कि हम जय बजरंग बली बोलते हैं, हम जय बजरंग बली का प्रतिमा लगा रहे हैं, बाबा अल्लाह अकबर अपने मन से क्यों नहीं बोलते? इरफान पठान पहले इरफान अंसारी पहले ईसान ही रहे होंगे, उनके पूर्वज देखे पहले ईसान ही रहे होंगे, बाद में इरफान बने हैं। वो जप रहे हैं तो उनके पूर्वज भी ईशान ही रहे होंगे, या अमित रहे होंगे जी, सुरेश रहे होंगे, दिनेश रहे होंगे। तो उनको जपने की ज़रूरत है, घर वापसी की। हमें ज़रूरत नहीं है, हम जहाँ थे, हमारे पूर्वज जो हैं वहीं हम भी हैं। कहीं आपको ना बागेश्वर बाबा जो हैं, कहीं ये पॉलिटिकली स्टंट तो नहीं है बिहार में? क्या दिक्कत है? मतलब पॉलिटिकल है बाबा? क्या दिक्कत है? पॉलिटिकल है बाबा? क्या दिक्कत है? मस्जिद से जब वोट की ऐलान होती है तो आप लोग कभी पूछने जाते हैं क्या दिक्कत है? अगर तुम हजारों ये कर दिए, हमें पीरा नहीं, हमने एक बागेश्वर बाबा को बिहार में ला दिया, खतरा, इंद्र की कुर्सी हिलने लगी, क्या दिक्कत है? तुम भी अपना काम करो, हम भी अपना काम कर रहे हैं, रोकने की आवश्यकता नहीं है। देखना है जोड़ कितने बाजुए कातिल में है, इस चुनाव में पता चलेगी इनकी सारी औकात। तो मतलब बागेश्वर बाबा चुनाव के मद्देनजर गए थे क्या वहाँ बिहार में? वो तो धार्मिक संत हैं, वो तो कथा करने गए थे। जरूरत क्या थी कथा की विरोध करने का? क्यों विरोध हुआ? वो जनक की भूमि है, विरोधी क्यों हुआ?